नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें कि त्रिपुरा के अंदर विधानसभा चुनाव में अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर अब की बार बीजेपी और सीपीएम के बीच में कड़ी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब की बार देखा जाए तो कांग्रेस ने भी अब की बार दखलंदाजी देनी शुरू कर दी है। क्या अब की बार बीजेपी सरकार बनेगी या फिर से सीपीएम 2022 और 23 के अंदर सरकार बना पाएगी? आपको बता दें कि अब की बार का जो मुकाबला है वो बीजेपी और सीपीएम के बीच में है और सीपीएम 1998 के बाद में 4 बार सरकार बना चुकी है। अब की बार क्या डबल इंजन की सरकार बनेगी या फिर सीपीएम माणिक सरकार की सरकार बनेगी? आपको बता दें कि 60 सीटों का मां ओपिनियन पोल सी वोटर टीम नाउन और फलोदी सट्टा बाजार ने जो आज का मां ओपिनियन पोल घोषित किया, बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला। हर एक सीट के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा मां ओपिनियन पोल जारी हो चुका। आज का हुआ है एक पूरे 60 सीटों का है। क्या सीपीएम सरकार बनेंगे या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी? 60 सीटों का मां ओपिनियन पोल हम आपके बीच में जारी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर। अगर हम त्रिपुरा की बात करें पहले विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर धलाई है। धलाई के अंदर 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2 और सीपीएम को 3। तो यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट पर है, तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा यहाँ पर नुकसान होता हुआ कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सीपीएम और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पश्चिमी त्रिपुरा की बात करें तो बीजेपी को 6 और सीपीएम को 7, कांग्रेस को 1। यहाँ पर पश्चिमी त्रिपुरा के अंदर कुल 14 सीटें, बहुत ही बड़ी कड़ी टक्कर है। यहाँ पर सीपीएम 1 सीट के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगली हम विधानसभा की बात करें दोस्तों तो उनाकोटी है। उनाकोटी के अंदर कुल 4 सीट है, बीजेपी को 1, सीपीएम को 2, कांग्रेस को 1। यहाँ पर सीपीएम 1 सीट कर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अगर हम अगली विधानसभा की ओर बात करें तो दक्षिणी त्रिपुरा है। दक्षिणी त्रिपुरा के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 4, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली हम विधानसभा की ओर दोस्तों बात करें तो सिपाही जिला है। सिपाही जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 9 सीटें, 9 में से बीजेपी को 5, सीपीएम को 3, कांग्रेस को 1। यहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो सीपीएम को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस 1 सीट पर मौजूद है। उत्तरी त्रिपुरा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4, सीपीएम को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो अगली विधानसभा की बात करें तो खोवाई है। खोवाई के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2, सीपीएम को 3, एनआईसी कांग्रेस 1 सीट पर मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार भी त्रिपुरा के अंदर 60 सीटों की कुल है, तो यहाँ पर बहुमत के लिए 30 सीटें चाहिए थी। अगर हम बात करें गोमती विधानसभा की तो यहाँ पर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 3, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और सीपीएम के बीच में सीधी टक्कर होते दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस को यहाँ पर कड़ा